आपकी महिला किसी दूसरे मर्द के पास चली जाए या हम मिस्त्री करे, या आप नहीं चाहोगे ना कि हमारी बीवी हमारी जीती जी दूसरे के सामने चली जाए। यही तो सजा है। ये सजा है कि अगर हमने तलाक दे दी तो उसको वापस नहीं आ सकती। वो जब आएगी कि जब दूसरे मर्द के पास चली जाएगी। हाँ, हलाला दूसरे उसको करा जाएगा। आप ही की मर्जी से आपकी बीवी किसी और दूसरे मर्द के साथ एक रात गुजारे, जब आपके पास आए, कैसा लगेगा? हाँ, तो मतलब बुरा तो लगेगा, मगर ये है कि अगर वो चाह रहा है कि मैं अपनी बीवी से निकाह करूँ तो एक रात वो किसी के पास जाएगी, जरूर जाएगी, जब जाके वो हलाला जब जाके होगा। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर जाहिल है तो सिर्फ मुसलमान है। 100% सही बात कह रहा हूं मैं। और हमारे जो धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, वो भी 99% जाहिल ही मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ दीनी तालीम है, दुनियाई तालीम के हिसाब से वो जाहिल हैं। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल करो, दुनियाई तालीम हासिल मत करो, ये हुक्म नहीं दिया। अब जिस मौलाना के पास सिर्फ दीनी तालीम है, वो दुनियाई तालीम के हिसाब से वो जाहिल है। सही बात कह रहा हूं मैं, और मैं सबूत आपको दिखा दूंगा। आप यूट्यूब पर जाके देख लेना। कई मौलाना कहते हैं कि हम मदीना के कुत्ते हैं, कई कहते हैं हम गोश्त के कुत्ते हैं, कई कहते हैं हम अली के कुत्ते हैं। अब उन मौलानाओं को यह फर्क नजर नहीं आ रहा कि कुत्ते में और इंसान में फर्क कितना फर्क है। यह फर्क मालूम नहीं हो रहा है। वो कुत्ते को भी इंसान मान रहे हैं। बताइए, अब जिन मौलानाओं को यह मालूम नहीं है कि कुत्ते में और इंसान में क्या फर्क है, तो वो जाहिल है कि नहीं है? वो मुसलमानों को क्या तालीम देंगे? और हमारे जो मौलाना है ना, वो 3 चीज सिखाते हैं मुसलमानों को। सबसे पहले, सर पे टोपी लगा लो, दाढ़ी रख लो, नमाज पढ़ो, बाकी हम संभाल लेंगे। बाकी तुम कुरान का तर्जुमा खुद पढ़ोगे, गुमराह हो जाओगे। हदीस पढ़ोगे, गुमराह हो जाओगे। हदीस का तर्जुमा सही नहीं है, कुरान का तर्जुमा सही नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बस मुसलमान को बस 3 चीजों तक रखते हैं, टोपी, दाढ़ी और नमाज। बस बाकी सारे काम मौलाना संभाल लेते हैं। अब इस जाहिल ने क्या कहा कि हमारी औरतें किसी के साथ अगर जिना कर लिया तो हम उसको सजा देने के लिए उसे तलाक देते हैं और फिर उसका हलाला करवाते हैं, फिर हम निकाह करते हैं। बताइए, ये सजा कहां पर लिखी हुई है? बताइए, कुरान और हदीस से सबूत तो करिए ना। क्योंकि इन बेचारों को सिखाया यही गया मौलवियों की तरफ से, क्योंकि मौलवी अपनी दुकानें चलाते हैं ताकि मुसलमानों की औरतों के साथ जिना किया जाए, उसे जेल में रखा जाए, मारा पीटा जाए, वो तो सजा होती है। अब बताइए, उस औरत ने अगर जिना कर लिया तो फिर उसे क्या सजा दे रहे हैं? जिना करने की, कि हलाला कर, और उसे खुद जिना करवाते हैं और फिर निकाह करते हैं। बताइए, ये जाहिल नहीं है तो और क्या है यार? मेरे हिसाब से गधे के भी ज्यादा दिमाग है इन लोगों से। दाढ़ी रख ली, मुसलमान बन गए, टोपी लगा ली, मुसलमान बन गए। वाह, पक्के मुसलमान हो गए दाढ़ी टोपी से। अरे जाहिलो, अल्लाह के घर के अंदर ना तो तुम्हारी टोपी का सवाल किया जाएगा और ना ही तुम्हारी दाढ़ी का सवाल किया जाएगा। टोपी और दाढ़ी का कहीं पर भी सवाल नहीं होगा, ना कब्र में होगा। दाढ़ी रखना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, लेकिन वो सुन्नत बाद में है, पहली फर्ज है। फर्ज को पूरा करो, बाद में सुन्नत पर आओ। तुम्हें फर्ज का ही पता नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों,
कुरान का तर्जमा खुद पढ़ो। हदीस, सबसे बेहतरीन हदीस सही बुखारी और मुस्लिम है। ज्यादा नहीं पढ़ो तो इन दोनों हदीसों को पढ़ो, और जो भाषा आती है उसमें आप लेकर आओ और उसे पढ़ो, और अपनी जहालियत दूर करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि हमारे मौलाना कितने फ्रॉड हैं, वो हमें कहां ले जा रहे हैं, ये पता लगे आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही की तरफ आओ, खुद कुरान का तर्जमा पढ़ो। अल्लाह ने ये कुरान हिदायत के लिए उतारी है, और हिदायत देने वाले ये मौलाना नहीं है, अल्लाह ताला है। तुम पढ़ोगे तो अल्लाह हिदायत देगा तुम्हें, और तुम्हें हकीकत मालूम चलेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।